डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में। लेकिन प्रिंसिपल स्ट्रेस के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, और ख़ास करके हमने कॉन्सेप्ट में बताया था कि कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप स्ट्रेस लगाते हैं, ठीक है ना, कौन सा, यूनी एक्सियल डायरेक्ट स्ट्रेस, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो इसको कैसे तोड़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके जस्ट पिछले के पिछले लेक्चर्स में आप देखे होंगे और सीक्वेंस में देख रहे होंगे। जैसा कि अभी आज ये लेक्चर नंबर 23 है, लेक्चर नंबर 21, 22 आप देख चुके होंगे, जो कि इससे इंटर रिलेटेड है। ठीक है, आप इसी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो जब एक बॉडी के ऊपर, ठीक है ना, कोई बॉडी है, इसमें आप यूनी एक्सियल स्ट्रेस लगाए हैं, कौन सा, इधर सिर्फ लगाए हैं, तो इस ऑब्लिक प्लेन के ऊपर आप स्ट्रेस देखते हैं सिग्मा एन और टाउ शियर स्ट्रेस। तो ये सिग्मा एन निकल करके आया था, देखिए यहाँ पर रिजोल्व किए थे, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बहुत मेहनत के बाद आया था, आसानी से नहीं आया था। और उसी तरह से ये आपका शियर स्ट्रेस जो है अलोंग दी ऑब्लिक प्लेन निकाले थे, तो दैट मीन्स कि इसके और ये फोर्स रिजोल्व किए हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस कभी भी रिजोल्व नहीं होता है, रिजोल्व क्या होता है, फोर्स। और हमने ये सब तरीके बताए थे कि कैसे। सबसे पहला प्रोसेस है कि इसको समझिए कि यूनी एक्सियल लगा है, और इधर तो लगेगा ही, कौन सा, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। और इस नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के अलोंग ही आपको जो भी इधर फोर्स है उसको रिजोल्व कर देना है। तो यहाँ पे हमने रिजोल्व किया है, यही फ्री बॉडी डायग्राम में, ठीक ना। और फिर हम जो है रिजोल्व किया है फोर्स अलोंग दी ऑब्लिक प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू दी ऑब्लिक प्लेन, रिजोल्विंग दी फोर्स perpendicular to the oblique plane along perpendicular to the and resolving the force along the inclined plane या oblique plane, जो भी आप बोल रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है। उसी तरह से दूसरा एक हम पढ़े थे कि जब कोई बॉडी है, मेंबर है, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू टू डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस, सिग्मा एक्स डायरेक्शन में भी और सिग्मा वाई डायरेक्शन में भी, ठीक है। और फिर अब हमने क्या किया था कि ये जो अब छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन है, इसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था। देखिए यहाँ पर, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स का जो है along the oblique plane and perpendicular to the oblique plane, that means नॉर्मल स्ट्रेस के along और शियर स्ट्रेस के along, इसका दो कंपोनेंट हमने तोड़ दिया है, क्या, सिग्मा एक्स बी सी साइन थीटा और सिग्मा एक्स बी सी कॉस थीटा, कॉस कंपोनेंट। उसी तरह से यहाँ भी दो कंपोनेंट हमने तोड़ दिया है, किसका, सिग्मा वाई बी एफ। अब बोलिएगा सर बी एफ कहाँ आ गया, क्योंकि फोर्स का, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फोर्स का रिजोल्यूशन होता है, न कि स्ट्रेस का। तो इस लग क्या रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, तो इसको हम पहले फोर्स बनाएंगे। फोर्स कैसे बनाएंगे, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई, क्या कर देंगे, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया। और एरिया क्या है, ये बी एफ इंटू वन। वन कहाँ से आ गया, इसका डेप्थ जो है हम 1 यूनिटी मान करके चले थे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी है। अब इन सबको जो है हमने रिजोल्व किया, ठीक है ना, अलोंग दी शियर स्ट्रेस एंड अलोंग दी नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये हमारा निकल करके आया था, शियर स्ट्रेस कुछ ऐसा निकल करके आया था, और नॉर्मल स्ट्रेस ये निकल कर आया था। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अच्छा इसमें देखिए, हम कहीं भी शियर स्ट्रेस लगा नहीं रहे थे, लग रहा है एक अलग बात है, लग रहा है एक अलग बात है, लेकिन हम लगा नहीं रहे, ठीक है। जैसे जंगल में पेड़ पौधे कोई लगाते नहीं है, लेकिन लग जाते हैं, ठीक है। दिमाग में कोई बुरा विचार नहीं लाता है, लेकिन आ जाते हैं। इसीलिए सकारात्मक विचार लाते रहिए, सकारात्मक विचार नहीं लाएंगे, घर में यदि दिए रोशनी नहीं जलाएंगे तो अंधेरा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी तरह से हम लगाए नहीं है, लेकिन लग गया है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आज हम लोग शियर स्ट्रेस ही लगा रहे हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस लगा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई बॉडी है आपका, ध्यान से समझिएगा, और इस पे ऊपर आप जो है नॉर्मल स्ट्रेस लगा ही नहीं रहे हैं, क्या, नॉर्मल स्ट्रेस लगा ही नहीं रहे हैं। ये ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप क्या लगा रहे हैं, टाउ एक्स वाई, शियर स्ट्रेस ही लगा रहे हैं हम इस बॉडी के ऊपर, और ये भी टाउ एक्स वाई ही होगा,
और टाउ एक्स वाई। अब कोई हम ऑब्लिक प्लेन ले लेते हैं, मान लीजिए कि ऑब्लिक प्लेन ले लिए, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक है। तो ओब्वियसली यहाँ पर दो जो है आपको स्ट्रेस होगा, एक आपका सिग्मा एन और दूसरा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर टाउ, यही होगा कि नहीं। अब हम जो है इस सेक्शन का जो है फ्री बॉडी डायग्राम देखिए आपके सामने ही तोड़ रहे हैं, समझिएगा, ठीक ना, बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर दिस है और इसको हम लोग एफ मानते आए हैं, तो एफ मान लीजिएगा, और ये आपका, ठीक ना, क्या हो जाएगा, ये बी सी और एफ, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लगा रहे हैं, टाउ एक्स वाई, और यहाँ क्या लगा रहे हैं आप, टाउ एक्स वाई, ठीक ना। ये टाउ एक्स वाई बराबर होगा, क्योंकि इधर लग रहा है तो इधर भी बराबर, इधर लग रहा है तो इधर भी बराबर, और ड्यू टू मोमेंट कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है, क्या है, कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है, तो चारों साइड बराबर होता है। ये लेक्चर नंबर 5 में पढ़ाए हैं, यदि डाउट है कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपका क्या लग रहा है, शियर स्ट्रेस अलोंग द ऑब्लिक प्लेन और परपेंडिकुलर टू द ऑब्लिक प्लेन क्या लग रहा है, सिग्मा एन, और ये क्या है, एंगल थीटा, है कि नहीं। अब हम फोर्स को रिजॉल्व कर दें, क्या कर दें, फोर्स को रिजॉल्व कर दें। फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर इस टाउ के अलोंग कर दें, तो ये तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएगा, देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में, और इधर इस डायरेक्शन में, ये सिग्मा एन के अलोंग, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई इंटू बी सी, ये फोर्स हो जाएगा ना, टाउ एक्स वाई इंटू बी सी, ध्यान दीजिएगा, और ये टाउ एक्स वाई इंटू क्या हो जाएगा, बी एफ फोर्स, ये क्या हो जाएगा, टाउ इंटू एफ सी, और ये सिग्मा एन इंटू एफ सी फोर्स की यदि हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई बी सी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई बी सी साइन थीटा। यहाँ भी दो कंपोनेंट टूटेगा, एक क्या होगा, एक क्या होगा इसके टाउ के अलोंग अलोंग दी प्लेन, और एक परपेंडिकुलर टू दी ऑब्लिक प्लेन। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल थीटा होगा कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई बी एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई बी एफ साइन थीटा, यहाँ लिख लें, टाउ एक्स वाई बी एफ साइन थीटा, ठीक है। अब देख लीजिए, ये पूरी राम कहानी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब हम जो है फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, कहाँ पर, अलोंग द ऑब्लिक प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द ऑब्लिक प्लेन, ठीक है ना। तो रिजॉल्विंग द फोर्सेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू दी, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, रिजॉल्विंग दी फोर्सेस along the oblique plane, along the oblique plane। तो क्या हो जाएगा दोस्त बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, टाउ इंटू एफ सी एरिया, एफ सी क्या हो जाएगा, एरिया, तो टाउ इंटू एफ सी इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए ये तो इसके अलोंग ही है, तो टाउ एक्स वाई बी एफ साइन थीटा, टाउ एक्स वाई क्या है, बी एफ साइन थीटा, बी एफ साइन थीटा, और ये इसके अपोजिट है, क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई बी सी कॉस थीटा, सॉरी ये टाउ एक्स वाई माइनस में हो जाएगा ना, क्योंकि ये इसके अलोंग है और ये भी इसी के अलोंग है, ठीक है ना। तो ये माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा, ये अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई बी सी और कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर टाउ इक्वल टू निकालेंगे, तो पहले इसको लिख रहे हैं प्लस वाले को, टाउ एक्स वाई बी सी अपन एफ सी होगा कि नहीं, बी सी अपन एफ सी कॉस थीटा, और माइनस
टाउ एक्स वाई और बी एफ अपन एफ सी और साइन थीटा। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा तो यहाँ पर कॉस थीटा क्या होगा बताइए तो, यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा तो बेस मतलब बी सी अपन एफ सी होगा कि नहीं, बी सी अपन एफ सी, और साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस तो बी एफ अपन एफ सी, तो बी एफ अपन एफ सी होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए तो बी सी अपन एफ सी को क्या लिखेंगे, बी सी अपन एफ सी को कॉस थीटा, मतलब क्या हो जाएगा टाउ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, माइनस टाउ एक्स वाई बी एफ अपन एफ सी, बी एफ अपन एफ सी साइन थीटा, साइन थीटा और पहले से एक साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा टाउ एक्स वाई और इधर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस 2 थीटा, तो टाउ इक्वल टू टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, याद रहेगा। एक हो गया। नाउ रिजॉल्विंग द फोर्सेस, रिजॉल्विंग द फोर्सेस अब क्या लिखेंगे अलोंग सिग्मा एन मतलब नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक ना, क्या लिखेंगे रिजॉल्विंग द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ऑब्लिक, परपेंडिकुलर टू द ऑब्लिक प्लेन और नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आप सिग्मा एन एफ सी, सिग्मा एन एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा टाउ इसके अलोंग कौन सा है, यही है ना टाउ एक्स वाई बी एफ कॉस थीटा, सिग्मा एन एफ सी सिग्मा वन एफ सी टाउ एक्स वाई बी एफ कॉस थीटा, टाउ एक्स वाई बी एफ कॉस थीटा प्लस प्लस ही होगा ना, यहाँ देखिए इस डायरेक्शन में और ये इस अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा टाउ एक्स वाई बी सी साइन थीटा, टाउ एक्स वाई बी सी साइन थीटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा तो सिग्मा एन यदि आप निकालते हैं सिग्मा एन तो क्या हो जाएगा टाउ एक्स वाई बी एफ अपन क्या हो जाएगा एफ सी नीचे कॉस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई और बी सी अपन क्या हो जाएगा एफ सी साइन थीटा। बी एफ अपन एफ सी और बी सी अपन एफ सी देख लीजिए तो क्या है, देखिए बी एफ अपन एफ सी क्या है साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा टाउ एक्स वाई और साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई बी सी अपन एफ सी क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और साइन थीटा, तो सिग्मा एन और ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा बराबर है तो 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, तो दैट मीन्स कि सिग्मा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा टाउ एक्स वाई और साइन 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा एन मैक्सिमम कितना हो जाएगा टाउ एक्स वाई कब, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो, ठीक है। सिग्मा एन इक्वल टू टाउ एक्स वाई व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और यहाँ पर टाउ मैक्स क्या हो जाएगा टाउ मैक्स इक्वल टू टाउ एक्स वाई जब थीटा क्या हो 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अब क्या निकला आपका टाउ क्या निकल गया आपका टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, और यहाँ पर सिग्मा एन इक्वल टू क्या निकला आपका टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या इक्वेशन टाउ का शियर स्ट्रेस का और ये नॉर्मल स्ट्रेस का। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो कहीं भी डायरेक्ट स्ट्रेस लगाए हैं क्या, कहीं भी डायरेक्ट स्ट्रेस लगाए नहीं है,
कहीं भी सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई पहले जैसे कि लगाते थे, ठीक है ना, जैसे बाई एक्सियल स्ट्रेस में इधर सिग्मा एक्स इधर सिग्मा वाई, ठीक है ना। तो आज ये लगाए हैं क्या हम लोग? नहीं लगाए हैं ना, नहीं लगाए हैं, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं लगाए हैं, फिर भी नॉर्मल स्ट्रेस तो निकल रहा है। सिग्मा कहीं लगाए नहीं लेकिन सिग्मा निकल तो रहा है। इसका मतलब है कि हम भले न लगाएं लेकिन ऑब्लिक प्लेन पर सिग्मा भी लगेगा और शियर स्ट्रेस भी लगेगा। हाँ, जब थीटा जीरो हो जाए, जब थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा तो सिग्मा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? टाउ एक्स वाई, और इस टाउ का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? टाउ एक्स वाई, ठीक है। तो थीटा या तो जीरो हो जाए या 90 डिग्री हो जाए। थीटा जीरो पर भी, थीटा जब जीरो होगा तो टाउ होगा, ठीक ना, सिग्मा एन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब थीटा 45 डिग्री हो, जब थीटा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब थीटा 45 डिग्री होगा तो जिस समय थीटा 45 डिग्री होगा उस समय क्या होगा? टाउ जीरो हो जाएगा और सिग्मा एन जो है टाउ एक्स वाई हो जाएगा। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है ये समझिएगा कि जहाँ पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा वहाँ नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होगा, और जहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा वहाँ शियर स्ट्रेस जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि प्लेन वेयर सिग्मा एन विल बी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी जीरो, एंड शियर स्ट्रेस यदि मैक्सिमम हो गया तो सिग्मा एन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ही हम लोग जो है, यदि शियर स्ट्रेस जीरो हो गया, सिग्मा एन मैक्सिमम हो गया, तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। सिग्मा एन ही जीरो हो गया और शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो गया तो प्लेन ऑफ शियर स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है आज आप लोग समझे होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब जो है हम लोग लगातार जो है तीन चीज देख लिए। तीन चीज क्या क्या देखे, ठीक ना। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएं तो देखें कि सबसे पहले क्या लगाए थे हम लोग। यहाँ पर सिंपल स्ट्रेस लगाए हैं कि नहीं? एक ही लग रहा है। तब हम टाउ और सिग्मा एन निकाले हैं। फिर इस एक से काम नहीं चला तो दोनों भाई ने यहाँ फोर्स लगाया, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ठीक है। और आज हम लोग पढ़े कि न सिग्मा लग ही नहीं रहा है। क्या लग रहा है? अभी हम देख रहे थे कि जो है आप सिर्फ सिग्मा लगा रहे हैं, लेकिन सिग्मा तो लगा रहे हैं तो सिग्मा एन तो लगेगा ही लगेगा। टाउ भी का भी वैल्यू कुछ आ रहा है, टाउ भी निकल करके आ रहा है। इसमें भी हम देखें कि दो यदि हम लगा रहे हैं, क्या सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, टाउ हम लगा ही नहीं रहे हैं, फिर भी टाउ का वैल्यू कुछ निकल करके आया था, आपके सामने है। किस प्लेन पे? इस ऑब्लिक प्लेन पे। फिर अब हम उल्टा सोचे क्या कि अब हम सिग्मा लगा ही नहीं रहे हैं, और तब देखते हैं क्या टाउ का वैल्यू आता है। जब हम टाउ लगा ही नहीं रहे थे, जब हम टाउ नहीं लगा रहे थे तब टाउ का वैल्यू आ रहा था, ठीक है। अब हम टाउ लगा करके देखते हैं कि सिग्मा एन आ रहा है क्या, तो अब हमने देखा कि बिल्कुल सही है, हमने सिग्मा तो लगाया ही नहीं लेकिन सिग्मा का वैल्यू तो आ रहा है यहाँ पर। मतलब ऑब्लिक प्लेन पर आप क्या लगाते हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके ऊपर शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस दोनों ही बाय डिफॉल्ट लगता है, तभी तो काम चलता है, ठीक है। तभी तो हमको मटेरियल की थ्योरी ऑफ फेल्योर जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि नहीं लगा रहे हैं हम स्ट्रेस, फिर भी लग रहा है मटेरियल के अंदर, इसलिए उसकी स्ट्रेस एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे। बॉडी सब्जेक्टेड टू ओनली शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जब कोई बॉडी है जिसके ऊपर बाई एक्सियल में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई भी लग रहा है और टाउ एक्स वाई भी लग रहा है,
ठीक है, क्या लग रहा है, टाउ एक्स वाई भी लग रहा है, तब सिग्मा एन और टाउ का वैल्यू क्या निकल करके आता है, ये टाउ एक्स वाई भी लग रहा है यहाँ भी और यहाँ भी टाउ एक्स वाई, चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस होता है तो जो स्ट्रेस यहाँ लगेगा वही यहाँ भी लगता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी वेरी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी बेस्ट।